सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी समस्या है जिससे कि पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रभावित होते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं कि ये बच्चा मंदबुद्धि होगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 70% लगभग बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल या अबव नॉर्मल भी हो सकते हैं और आराम से अपना पढ़ाई लिखाई और आगे यहाँ तक कि नौकरी तक भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है, पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि बच्चा किसी तरह चलने लगे। तो केवल अगर बच्चा चलने लगेगा और उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो सिफेलोकॉर्डल सिस्टम से ये होता है। पहले क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2 महीने में बच्चा गर्दन को लिफ्ट करना सीखता है, गर्दन को ऊपर उठाता है। जब कोई उसको सामने से बुलाएगा, आप खिलौना दिखाएंगे तो वो गर्दन को उठाता है। 3 महीने में बच्चे अपनी गर्दन को संभालने लगते हैं और 6 से 7 महीने में बच्चा बैठने लगता है ज़मीन पे। उसको आप छोड़ दीजिए बिठा के तो वो बैठा रहेगा, किसी सपोर्ट की, किसी सहारे की आवश्यकता उसको नहीं रहती है। 9 से 10 महीने में बच्चा घोड़ा बन के चलता है ऑन फोर्स। ये होता है उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन। मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा बच्चे 12 साल का है। मेरे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी का बीमार है। उधर नेपाल में जब बच्चे 6 महीने के हुए थे, 7 महीने 1 साल के हुए थे, वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हो पा रहा था। फिर मैं नेपाल के कई हॉस्पिटल में चेकअप किया तो फिर पता लगा कि सेरेब्रल पाल्सी के बीमार है। फिर टाइम चलते टाइम निकलते जा रहा था। फिर बच्चे में वो नॉर्मल बच्चे की तरह कोई हिलना डुलना, पलटी मारना, ये काम नहीं हो रहा था। फिर मैं नेपाल के कई अच्छे हॉस्पिटल और इंडिया के भी कोई अच्छे हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ से अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा था। सिर्फ बोलते थे फिर फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी सिखाते थे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर अभी मैंने ऐसा जगह बहुत जगह ढूंढी लेकिन नहीं मिला। फिर अगर हम अपने रिहैबिलिटेशन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि रिहैबिलिटेशन इन ट्रू सेंस, हम सारे एस्पेक्ट पे काम करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो है फिज़िकल रिहैबिलिटेशन। तो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन में हमारे पास जो भी फिजियोथेरेपी की स्पेसिफिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जनरल फिजियोथेरेपी सीपी में बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो स्पेसिफिक थेरेपी की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारी जो टीम है हमने उसको स्पेशली इसके लिए ट्रेन किया है। फिजियोथेरापिस्ट ने वो एक्सरसाइज शुरू किया। वो फिजियोथेरापी तो टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता था। मैं अपने खुद को बहुत ध्यान से देखा, ध्यान से वो नज़र लगाया। फिर मैं वो बच्चे को दिन के 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कराते थे। जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं बच्चों को लेकर के, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं उनके अपने बच्चों की थेरेपी के लिए, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है, तो ताकि वो अपने घर पे करा सकें और लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें सालों तक। फिर वो बाद में आकर के फॉलो अप लेते रहते हैं। समाज में और सोशल में ऐसे बच्चे को देखकर कोई तो अच्छा ही बोलता है, कोई ज़्यादा कोई नीची शब्द है। वो लैंग्वेज भी मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, बुरे लैंग्वेज भी बोल देते हैं बच्चे के। ऐसे अपाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, पूर्व जन्मों का फल ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं लगता है, तो विज्ञान ने दे दिया आपको। विज्ञान हम तो घूमते घूमते विज्ञान से पता चल गया कि ऐसे बच्चे कोई देवी प्रकोप से नहीं होते। हाँ, तो थोड़ा बहुत जल्दी हमारा 7 महीने में एक बच्चा पैदा हुआ था। वेट भी इसका 1 किलो 400 ग्राम था। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा। वेट कम होने से, बहुत जल्दी बच्चा पैदा होने से सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या हमारे जो और भी प्लेसेस जो जनरल एक इंसान को जहाँ पर मूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। मैं आया था तो उसको हाथ में पकड़ के या गोद में उठा के लेके चलने पड़ता था। अभी हाथ पकड़ के और स्टिक पकड़ के चलने लगे
अभी 50% जैसा नॉर्मल हो गया, 50% बाकी है अभी। वो और भी अच्छा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब बहुत खुश भी लग रहा है यहाँ पर आया। हमें अपने समाज को उस लेवल तक ले जाना है जब ये सोचें कि नहीं, ये अपने हाथ पैर से सिर्फ अपना काम ही ना कर ले, बल्कि आगे बढ़े, अर्निंग कर सके और अपनी ज़िंदगी चला सके, और बल्कि अपने परिवार को सपोर्ट भी कर सके। सोसाइटी का जो एक नॉर्मल पार्ट है, जैसे बाकी लोग नॉर्मली जी रहे हैं, उसी तरीके से उनके साथ वो इंटरमिंगल होकर के जी सकें। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मा पानी, कभी बन जाए